Hello students, welcome to my YouTube channel. So this video is about the functional English grammar and composition for class 9th and 10th. So I will teach you the chapter number 3, which is tenses. So what are tenses? I will tell you, and then the types of tenses, and I will only tell you today the present indefinite tense. Okay. After that, in my next video, I will tell you the other tenses. So what are tenses? First, we should all know the tense. What is the means of tense? Exactly in Hindi, tense means टाइम होता है. टाइम को ही हमने टेंस का नेम दिया गया है. टेंस अलग अलग टाइम पे किस तरीके से क्या क्या टेंस होते हैं. तो ऑब्वियसली देयर आर 3 काइंड ऑफ टाइम्स. टाइम भी 3 टाइप्स का होता है, और फिर उसी तरह टेंस भी 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. एज यू ऑल नो, प्रेजेंट मीन्स विच इज़ राइट नाउ, दैट मीन्स प्रेजेंट इन, जो कि अभी है. द पास्ट मीन्स जो कि हो चुका है. एंड द फ्यूचर इज that will be happen in the future. Okay. So in order to show at what stage an action is, each of 3 tenses has subdivided into 4 head. That means इन 3 टेंसेस को सब डिवाइड किया गया. मतलब इन 3 टेंसेस के भी टाइप हैं. पहले टेंस के 3 टाइप, और फिर 3 टेंस के 4 टाइप्स होते हैं ऑफ ईच टेंस. That means the present, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Same past, indefinite, continuous, perfect, perfect continuous, and future indefinite, continuous, perfect continuous. Okay. So indefinite tense are also called the simple tense. Okay, so don't confuse in it. So today I will tell you about the present indefinite tense. So what is present indefinite tense? इन द प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम सिंपल भी बोलते हैं इंडेफिनेट को. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज. हर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की जाती है. देखिए, इस टेंसेस के अलावा जो सेंटेंसेस के भी टाइप होते हैं. सेंटेंसेस के क्या टाइप होते हैं? लाइक जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एक्सेट्रा. तो जो रूल्स होते हैं वो पहले तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, फिर प्रेजेंट के इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, उसके अकॉर्डिंग. उसके बाद जो है अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इसके अकॉर्डिंग भी चेंज होते हैं. तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि टेंस एग्जैक्टली कौन सा है. कि प्रेजेंट है पहले तो, फिर प्रेजेंट का कौन सा टाइप है तो इंडेफिनेट है, फिर इंडेफिनेट का भी कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, वो पता होना चाहिए. तो क्योंकि अफर्मेटिव के लिए थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, नेगेटिव के लिए थोड़ा अलग चेंजेस होते हैं, तो वो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. तो अफर्मेटिव के लिए एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आई लर्न माई लेसन. सो एज यू कैन सी, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है यहाँ पे. आई लर्न माई लेसन, वी प्रे टू गॉड डेली, यू फ्लाई काइट, दे रीच द स्कूल. तो यहाँ पर हर जगह पर क्या यूज़ हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है. और आपने ये ध्यान दिया होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा है. तो अफर्मेटिव टेंसेस में ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है. और जो है सेकंड चीज़ क्या है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर इन द नंबर. अगर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्क कर रहा हो. लाइक जैसे यहाँ राम टेल से लाए, यानी कि राम वर्क कर रहा है. क्या वर्क कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है. तो टेल्स, आपने यहाँ पर गौर करिए कि यहाँ टेल के साथ एस लगा हुआ है, और यह स्पीक द ट्रूथ, स्पीक के साथ एस लगा हुआ. तो ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है. ओके, इन ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके. सो अब अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप जान ही गए हैं. तो अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे. इसमें पहले इंट्रोगेटिव दिया होता है, इंट्रोगेटिव जान लेते हैं. इंट्रोगेटिव भी के भी टाइप होते हैं. एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या हिंदी में कहें तो जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं.
तो उनके लिए हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में यूज़ होती है वो डू और डज। ऑब्वियसली सिंगुलर के लिए डस का यूज़ किया जाता है, प्लूरल के लिए डू का यूज़ किया जाता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इस बात का ध्यान रखिए, सिर्फ ये एस या ई एस सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में लगती है, वो भी सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद कहीं एस या ई एस नहीं लगती है। ओके, उसके बाद डू या डस का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, जैसे लाइक डज ही नो यू वेल, और व्हेन डज ही गेट अप, लाइक दिस। और नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल है, आई डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट सिट हियर, लाइक दिस। Emphatic sentences, this is not so important, but I will tell you about this also. You do smoke but do not confess. He does go to the movie but on Sunday. No, only the first form of the verb is used with do and does. तो do और does के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही किया जाता है। ओके ना। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन लाइक जैसे आप जो भी काम करते हो जो आपकी हैबिट में है, जैसे कि आप डेली वॉक पर जाते हैं, आप डेली एक गिलास जूस पीते हैं, लाइक दिस। और सर्टेन यूनिवर्सल परमानेंट ट्रुथ। ओके, परमानेंट ट्रुथ मीन्स जैसे कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये परमानेंट या यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये इसे कोई बदल नहीं सकता है। इस तरीके यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। ठीक है ना। यहाँ और भी कई सारी चीज़ें आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर सकते हैं। मैं सब सारा रीड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके ना। टू नरेट पास्ट इवेंट्स, टू नरेट एक्शन, डिफरेंट एक्शन। अशोक कैरीज द बॉल, ही हिट्स इट हार्ड, स्कोर्स ए गोल। Okay, this time. Next is ये आपकी एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज को भी करिएगा। एक्सरसाइज भी इसी बेसिस पर है कि आप कितने अच्छे से सीख गए हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज को देखिएगा, पहले अपने आप करिएगा। एक्सरसाइज में एक्चुअली स्पेस बहुत कम था फिलिंग द ब्लैंक्स में, इसीलिए ये जो है ठीक से फिल नहीं है, किसी बच्चे ने फिल की हुई है ये वो। ओके, लाइक फिर भी मैं आपको पहला बता देता। आई डैश इन मॉडल टाउन एंड माय फ्रेंड साम आल्सो डैश देयर। तो हमें लिव वर्ब का यूज़ करना है, तो आपको ये देखना है लिव का कैसे यूज़ होगा, कहीं इसमें डू डस तो नहीं आएगी, या एस या ई एस लगेगी या नहीं लगेगी, तो इस चीज़ का यूज़ करना है। तो ऑब्वियसली ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आई से स्टार्ट हो रहा है, तो ना तो ये इंट्रोगेटिव है ना नेगेटिव है, नॉट भी नहीं है। तो आई के साथ एस या ई एस नहीं यूज़ होता है अफर्मेटिव में भी, तो इसीलिए आई लिव इन मॉडल्टा एंड माई फ्रेंड, और मेरा फ्रेंड साम आल्सो लिव्स देयर। तो यहाँ पर लिव्स क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि साम है जो कि सिंगुलर है, ऊपर से ही अफर्मेटिव सेंस है, तो यहाँ क्या होगा, साम आल्सो लिव्स देयर। ओके, बाकी क्या आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी हो आपकी। ओके।